कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला राजौरी की तहसील नौशहरा ब्लॉक लंबेरी के डंडेसर पंचायत में हुए कामों को लेकर मोहम्मद शबीर ने आरटीआई दाखिल की। आरटीआई के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन मांगी गई जानकारी का सही जवाब अभी तक नहीं मिला। इस मामले को लेकर मोहम्मद शबीर ने नौशहरा प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से अपील की है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशासन और डीसी राजौरी पर पूरा भरोसा है और उन्हें बहुत जल्द न्याय मिलेगा। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए नौशहरा से तनवीर सिंह की रिपोर्ट। मेरा आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मकसद है वो है कि मैंने एक ये आरटीआई जो है ये मैंने ब्लॉक लंबेड़ी में लगाई थी, जिसके अंदर कुछ रोज़ पहले मैं ब्लॉक में गया तो मुझे जो आरटीआई की कॉपी दी गई, मैंने जब उसको रीड किया तो उसमें बहुत सी कमियां थी। जो मैंने चीज़ें मांगी थी वो उसमें इंक्लूड नहीं की गई थी, तो लिहाजा मैंने वो आरटीआई जो मुझे दी गई मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की और मैं उनको वापस कर दी। और मैंने उनको कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, आप बना लो 2-3 दिन बाद, जब आप कंप्लीट कर लोगे तब आप मुझे ये दे देना। तो मैं 2 दिन के बाद जब वापस गया तो ये आरटीआई जो बनी हुई है ये इन्होंने मुझे दी है, और इस आरटीआई के अंदर भी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी गई। जैसे कुछ काम जो ग्राउंड पे हो रखे हैं इस आरटीआई के अंदर उसका जिक्र नहीं है, और कुछ काम जो हैं वो वहाँ के नहीं हैं। जो जैसे कि एक ये काम है, मैं आपको बताता चलूँ, ये काम है एक ट्रैक्टर रोड मेन कनाल टू एसटी मोहल्ला वार्ड नंबर 7। ये काम जो है ग्राउंड में बिल्कुल नहीं हुआ, और इस काम को जब मैंने छानबीन की कि ये रोड जो है बनने के बाद जब प्लान में काम आया, उसके बाद भी इस रोड का मैंने 3 बार जो नाम है वो ग्राम सभा के अंदर लिखवाया और ये रोड जो है कागजों में नहीं आई। और अभी जब हमारे वीएलडब्ल्यू गोविंद जी ने एक मीटिंग की थी ब्लॉक ऑफिस पंचायत ऑफिस डंडेसर में, तो वहाँ पर भी ये काम दोबारा लिखवाया गया है। तो जब मैंने इस काम की जब मुझे ये आरटीआई मिली तो मैंने देखा कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है। मैंने छानबीन की तो मुझे पता चला कि इस काम को जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डंडेसर पाई के अंदर। सर, हमने एक चीज़ देखी कि एक रोड जो है वो एसटी मोहल्ला को दी गई है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जब हमने उस मौके पर जाकर हमने देखा तो वो रोड जो है वो स्कूल के ऊपर जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि स्कूल की दीवार पर वहाँ पर नंबर प्लेट जो है वो चिपकाई गई है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मांग रहेगी आपकी? नीरज जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड बनी हुई है, ये जो टाइटल है इसका मेन कनाल टू एसटी मोहल्ला, ये ग्राउंड में नहीं बनी है। इसकी कास्ट 2 लाख है, जो पैसा निकल चुका है। और एक जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डंडेसर पाई है, वहाँ जो नेशनल हाईवे जम्मू टू पुंछ है उसके ऊपर से एक कटिंग करके कम से कम 20 मीटर का वो एक पीस है, पैच है रोड का, जिसके ऊपर डंगे बने हुए हैं जो बीआरओ वालों ने बनाए हुए हैं। और उसकी जो कटिंग है वो स्कूल स्टाफ की रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो बीआरओ वालों ने उसकी कटिंग करके उसको स्कूल का रास्ता बनाया था। जब कुछ बातचीत होती है वहाँ के पंच साहब से, तो पंच साहब का ये कहना है कि वहाँ पर डंगे जो हैं वो पंचायत की तरफ से बनाए गए हैं। जब हमारी बात स्कूल के स्टाफ से होती है तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बीआरओ विभाग की तरफ से वहाँ पर डंगे और रोड का काम किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये मैं बता दूं आपको कि ये रोड ऑलरेडी बनी हुई थी, पहले भी थी और आज भी मौजूद है। ये जो डंगे लगे हैं ये बीआरओ ने, जब ये रोड का काम हुआ है उस टाइम बीआरओ वालों ने ये डंगे लगाए हैं। और ये मैं मानता हूँ कि वहाँ जो रास्ता था बहुत मुश्किल था, बच्चे नहीं चढ़ सकते थे, और वहाँ पर रिक्वेस्ट के बाद बीआरओ वालों ने ही एक पॉप लाइन मशीन जो है वो लगाकर उसकी कटिंग करके स्कूल के लिए वो रास्ता बनाया। उसके बाद डिमांड थी
स्कूल की तरफ से कि हमें इसमें टाइल वर्क वगैरह दे दिया जाए, जो कि हम हमारे बच्चे जो है वो आसानी से आ जा सके। तो उसके ऊपर एक ट्राली बजरी डालकर उसको प्लान करके तो उसका अमाउंट जो है 2 लाख जो अमाउंट है वो निकाला गया है। और जिसकी जो प्लेट है, जो एक स्टोन लगाया जाता है टाइटल का, वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, जो डंडेसर पाई की बिल्डिंग है, उसकी जो बाउंड्री वाल है उसके ऊपर पेंट करके, जिसकी अमाउंट 1500 से 2000 होती है। और उसके ऊपर उन्होंने वो छाप के तो उसका टाइटल जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। और उसका टाइटल दिया गया है ट्रैक्टर रोड मेन कनाल टू एसटी महला, जबकि वो रोड जो है वो रोड है मेन नेशनल हाईवे टू डंडेसर मिडिल स्कूल डंडेसर पाई। वो तो काफ़ी पुराने समय की वहाँ पर एक स्कूल था, उस समय की वो रोड है। तो लगातार क्यों एक ही सड़क पर बार बार काम आ रहे हैं? मैं बता दूं आपको कि वो वहाँ पे काम हुआ नहीं है, वो खाली एक जो है टाइटल लिख के वहाँ पे, और वो भी किसी दूसरी रोड का टाइटल लिखने के बाद उस रोड का पैसा निकाला गया है। इसका जवाब तो अभी जो मौजूदा यहाँ के विलेज लेवल वर्कर थे VLWO वो देंगे, या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर जो थे वो उस चीज़ का जवाब देंगे। ये मैं DC राजौरी और ADC नौशहरा, इवन के मैं कमिश्नर RDD को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें इंडिविजुअली इंटरफेयर किया जाए और इसकी फेयर जो इंक्वायरी की जाए कि ये पैसा कहाँ गया और कैसे निकला। एक BR के काम के ऊपर एक ट्राली बजरी डालकर अगर 2 लाख रुपए की रकम जो है वो कोई गवर्न करता है, कोई डिपार्टमेंट का आदमी या कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसकी इंक्वायरी जो है वो की जाए। हमने देखा कि आपने एक रोड का और इश्यू जो है वो उठाया है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं काम जो है हमने देखा कि बिल्कुल वहाँ पर मिट्टी जो है वो लगी हुई है। तो इस पर किस तरीके से आप डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मांग करना चाहोगे? आपने नीरज जी, मैं आपको बता दूं कि वो जो रोड है वो शायद आपने देखी भी होगी। उस रोड पे 1-1.5 साल पहले ही काम हुआ है और उसकी कंडीशन जो है आज सिर्फ उसमें मिट्टी लगी हुई है। उसमें 99% जो है बोल्डर डाले गए हैं और 10% उसमें जो है डस्ट लगाई गई है, सीमेंट का उसमें नाम नहीं है। और उसको अगर आप हाथ से उठा के ऐसे करोगे तो वो पूरा जो डस्ट है वो मिट्टी बन जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि उस रोड की भी जो इंक्वायरी हो कि वो कैसे हुई, किसने बनवाई, कौन BLWO था, कौन वीडियो था और डिपार्टमेंट का कौन कौन सा आदमी उसमें इन्वॉल्व था। जहाँ तक सवाल किया जाए तो जिस तरीके से कच्चे मकानों की लिस्टें हमने देखा कि इस RTI में कई लोगों के मकान बन के तैयार हो चुके हैं और उनके नाम जो हैं अभी कई लोगों के लिस्टों में नाम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक नाम जो है ये रतन लाल जी हैं, स्वर्गीय रतन लाल जी, जिनकी डेथ तकरीबन 1 साल पहले हुई है। आज भी उनके घर में एक कमरा है जो उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर और वो कमरा किसी ने उनको बना के दिया था। आज भी वो उसी कमरे में रहते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह वाहिगुरु भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका मकान के उनके नाम पे इस लिस्ट के अंदर जो है पैसा निकल चुका है। हमें यह बताया जाए कि वो मकान कहाँ पर है और किस आदमी ने पैसा निकाला और क्यों निकाला। क्या आप मानते हैं इस बात को लेकर कि पंचायत डंडेसर में एक के बाद एक बड़े घोटाले हो रहे हैं? ये मुझे अधूरी जानकारी दी गई है। इसमें जो भी काम मुझे बताए गए हैं, इसमें जो मेंशन किए गए हैं, इसमें जो है 50% काम जो है इसमें मेंशन नहीं है। जैसे जिस रोड का मैंने जिक्र किया है वो रोड का काम इसमें मेंशन नहीं है। मेरे खुद छोटे भाई का एक H टैंक बना हुआ है जो इसमें मेंशन नहीं है। और भी ऐसे बहुत से काम हैं जो ग्राउंड पे हुए हैं लेकिन मुझे RTI में उनकी जानकारी नहीं दी गई। अब इसके पीछे किसका हाथ है? ब्लॉक ऑफिस से कुछ लोग हैं जो कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं। ये तो अब डिपार्टमेंट इसका जवाब देगा। और इस चीज़ की मैं पुरजोर अपील करता हूँ DC साहब से और ADC साहब से और वीडियो साहब से, मौजूदा जो वीडियो साहब हैं बहुत ऑनेस्ट अफसर हैं, कि इस चीज़ की जल्द अज जल्द इंक्वायरी की जाए और इसको जो है जनता के सामने लाया जाए।